वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कैसे कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने पाइचार्म में और क्रिएट करता हूँ एक नया प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं रख लेता हूँ ओबीजे प्रोग्रामिंग 1। ठीक है, इसको हम क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा जैसे ही क्रिएट होता है तो उस पर राइट क्लिक करके एक पाइथन की फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं main1.py और हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लास होती है वो टेम्पलेट होती है, ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, अब आपको प्रेजेंटेशन अगर डेली देना है तो आप डेली एक टेम्पलेट बनाने नहीं बैठ सकते। तो आपको क्या करना है, क्लास की मदद से और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक टेम्पलेट प्रिपेयर करना है। उसको आप डेली इसकी मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पावर पॉइंट की टेम्पलेट होती है, जैसे कि वेबसाइट की टेम्पलेट होती है, और भी जैसे हमारे पास बूट स्ट्रैप की टेम्पलेट होती है, इंट्रो की टेम्पलेट होती है, आउट्रो की टेम्पलेट होती है। उसी तरह हमारे पास टेम्पलेट होती है क्लास की, जो हमारे प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होती है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं एक बार। उसको जैसे जैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है कंपनी में जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग में एक रो प्रिपेयर करना है, एक स्लाइड चलाना है जिसमें आपकी कंपनी का नाम हो। ये स्लाइड आपके हर प्रेजेंटेशन में सेम होगी, आपको इसको सिर्फ कलर चेंज करना है। तो आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरी नहीं आपको बनाना पड़ेगा। जैसे लास्ट में आप थैंक यू की स्लाइड चलाना चाहते हैं तो इस टेम्पलेट की मदद से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। एक साइड कॉर्नर पर आप अपनी टेम्पलेट के बॉस का नाम लिख सकते हैं जो हर आपके प्रेजेंटेशन में रिक्वायर्ड है, तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। उसका कलर आपके हिसाब से आप हर बार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। हम अपना काम आसान करने वाले हैं, अपने कोड को बार बार लिखने से बचने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्लास बनाकर समझाता हूं कि आप किस तरह से ये कर पाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्लास, और मैं एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूं तो पास कर देता हूं। पास का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर बाद में कुछ लिखने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल आगे हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं और पास नहीं लिखेंगे तो ये हमको एरर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पास लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हमको एरर अभी नहीं देगा। फॉर लूप में भी हम पास का यूज करते हैं, जब हमें कुछ नहीं करना होता है तो हम यहाँ पर पास लिख सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज के बहुत सारे डेटा सिमिलर भी होंगे और कुछ डेटा यूनिक भी होंगे जो अलग होंगे। तो हम उन्हीं के बारे में लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 2 एम्प्लॉय है, एक अजय नाम का है। ठीक है, तो अजय का हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये एम्प्लॉय जो हमारी क्लास है इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसका नाम है विजय। ठीक है, और विजय को भी सेम हमारी कंपनी का है, तो उसको भी हम हमारी कंपनी में की जो क्लास है एम्प्लॉय उसमें स्टोर कर देते हैं। अब ये 2 एम्प्लॉय हमारे पास है हमारी कंपनी में। दोनों एम्प्लॉयज की जो भी डिटेल्स है वो हमारी कंपनी में सेम है। मतलब अगर मैं अजय से 8 घंटे काम ले रहा हूं तो विजय से भी 8 घंटे लूंगा। अगर मैं अजय को कुछ सैलरी जो भी दे रहा हूं वो विजय को भी सेम दूंगा। जितने घंटे मतलब मैं अजय से काम ले रहा हूं उतने ही घंटे मैं विजय से भी काम लूंगा। मतलब दोनों में हमारे पास जो भी सिमिलरिटीज है वो हम दोनों से सेम लेंगे, तभी तो हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास की जो टेम्पलेट है इसमें मैं मेथड और एट्रीब्यूट दोनों को ऐड करूंगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अजय की कुछ डिटेल्स है। ठीक है, और उसको विजय की डिटेल्स से भी मैच करना है। फॉर एग्जांपल जो मैं सैलरी दे रहा हूं अजय को, मान लीजिए कि 10,000 दे रहा हूं, और विजय को भी सेम सैलरी दे रहा हूं 10,000, क्योंकि दोनों एम्प्लॉयज मेरे लिए तो सेम है, मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं। इसी को नजर रखते हुए हम कुछ फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। फंक्शन क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ काम दिया दोनों को, अजय और विजय को, मान लीजिए अजय ने वो काम कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, अजय की सैलरी में 10,000 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अजय डॉट एड सैलरी
और जो भी सैलरी हमें इंक्रीमेंट करना है या जो भी परसेंटेज सैलरी का इंक्रीज करना है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही फंक्शन हम इसमें यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ अजय डॉट, अभी इसके हम डिटेल लिख लेते हैं। तो एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम इसका लिख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट नेम है, ठीक है, अजय। हम सिमिलर अजय का क्या कर लेते हैं, अजय डॉट, और इसका लास्ट नेम भी लिख लेते हैं। दोनों का अलग अलग हो जाएगा तो देखने में आसानी होगी। पाटीदार, ये दोनों के हो गए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सेम हम क्या करते हैं, विजय के भी लिख लेते हैं। तो विजय डॉट एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम इक्वल टू विजय, और इसी का विजय का सेकंड नेम भी लिख लेते हैं, विजय डॉट लास्ट नेम, और इसका लास्ट नेम भी हम पाटीदारी लिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों के हमने नाम लिख लिए। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, अजय डॉट इनकी सैलरी इक्वल टू, और मान लीजिए कि 66,000 है तो 66,000। सेम विजय की भी सैलरी होगी क्योंकि मैं दोनों एम्प्लॉयज से काम तो सेम ही ले रहा हूं, तो सैलरी इक्वल टू 66,000। ये हो गया हमारे पास डेटा, इनकी डिटेल्स हो गई। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि इसको अभी रन करके देखते हैं कि इसमें कुछ एरर आ रहा है क्या। तो हम इसको अभी रन करते हैं। तो आप देखिए रन करने पे कोई भी एरर शो नहीं हो रही है, मतलब हमारा जो भी हमने कोड लिखा है वो सही है। इसमें हम कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने प्रिंट किया और मैं करता हूं अजय डॉट इसकी सैलरी प्रिंट करके देखते हैं हम। तो अजय डॉट सैलरी, और आप देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, 66,000 आया है। सेम हम क्या कर सकते हैं, विजय की भी सैलरी प्रिंट करके देख सकते हैं कि विजय डॉट सैलरी, ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। सेम इनका भी 66,000 है। हम इनका क्या कर सकते हैं कि नेम भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे विजय डॉट नेम, ठीक है। इसको रन करेंगे तो अच्छा, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम लिया था, वो मैंने नेम लिख दिया है। तो एफ नेम फर्स्ट नेम डॉट नेम, वो मैंने फर्स्ट नेम लिख लिया था। तो ये अब क्या शो कर रहा है, विजय डॉट फर्स्ट नेम मतलब विजय। सेम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अजय का भी फर्स्ट नेम प्रिंट कर सकते हैं, अजय डॉट फर्स्ट नेम। तो हम इसको भी अगर रन करके देखेंगे तो अजय का भी फर्स्ट नेम आ जाएगा। पर क्या हमने ये दिन देखने के लिए क्लास बनाई थी कि हम हर एम्प्लॉय का डेटा अलग अलग लिखेंगे? नहीं, हमने ये दिन देखने के लिए थोड़ी ना क्लास एम्प्लॉय बनाई थी या हमारे एम्प्लॉय का डेटा अलग बनाया था कि हम हर एम्प्लॉय का डेटा ऐसे अलग अलग लिखेंगे। हमने तो क्लास बनाई थी इसलिए कि हम अपने कोड को कम कर सकें। वो बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट अजय कोमा विजय लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, जो अजय मेन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस और जो सेकंड वाला एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पे। मतलब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पावर पॉइंट से कुछ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है ना, एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है आईफोन के लिए और दूसरा उसी टेम्पलेट का यूज करके आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है आईपैड के लिए। अगर ये दोनों ही पावर पॉइंट से प्रिपेयर किए गए और दोनों सेम टेम्पलेट का यूज करके बनाए गए, लेकिन वो दोनों सेम थोड़ी ना है, आईफोन और आईपैड अलग अलग है। उसी तरह से ये दोनों के जो एड्रेस है वो आपको एक जगह थोड़ी ना मिल रहा है, अलग अलग है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं, ना कि ये दोनों डेटा सेम रखते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के एड्रेस से ये तो पता चल जाता है कि ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं और दोनों ऑब्जेक्ट एक टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। और हमने तो क्लास बनाई थी इसलिए कि हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकें और जो कोड ऑफ लाइन्स है उसको कम कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, अब जाता हूँ अपनी वापस क्लास में और यहाँ क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप नाम पे मत जाइए, आप काम देखिए उसका। तो यहाँ पर हम अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्या करते हैं, डिफाइन और इनिट और
इनिट में जो सेल्फ होता है वो सेल्फ मतलब होता है खुद का, मतलब जब भी हमारी क्लास रन होगी ये इनिट रन होगा ही होगा। तो हम इसको अभी फिलहाल में क्या कर लेते हैं, जब हम इनिट को बोलते हैं कि भाई अगर तू रन होगा ही होगा तो एक काम करना, हमारा कुछ आर्गुमेंट ले ले, जो हम आर्गुमेंट आपको दे रहे हैं वो भी आप अपने साथ रन कर लेना। तो हम उसको क्या कर देते हैं, अपने जो आर्गुमेंट है वो पकड़ा देते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर कोमा करके फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम और इसको दे देते हैं सैलरी, मतलब अगर ये रन होना ही होना है तो हम इसको 3 अपने आर्गुमेंट दे देते हैं, तो ये उसको प्रिंट कर देगा। इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम एफ नेम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट कर देगा। उसी तरह हम इसको क्या दे सकते हैं, सेल्फ डॉट हमारा जो लास्ट नेम है, लास्ट नहीं लिखा है एल नेम लिखा है, एल नेम इक्वल टू एल नेम। उसी तरह से हम इसको सैलरी भी दे देंगे, तो सेल्फ डॉट सैलरी, सॉरी यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक, सैलरी, और इसको यहां पर हम सैलरी भी दे देंगे। अब इससे क्या होगा, ये हमारा जो पास है इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने पास लिखा इसलिए था कि हम यहां पर वापस आएंगे। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी अजय नाम का ऑब्जेक्ट है उसको हम दे देते हैं एम्प्लॉय। तो उसमें हम फिल कर देते हैं कि अजय का जो फर्स्ट नेम है वो अजय, कोमा जो लास्ट नेम है उसमें हम लिख देते हैं पाटीदार, और इसकी जो सैलरी थी वो 66,000 थी, तो हम ये लिख देते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर आपको पहले भी सैलरी स्ट्रिंग में बता दी थी, जबकि सैलरी हमें इंटीजर में लेना था, ये मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी। सैलरी हमेशा स्ट्रिंग में लेना चाहिए, सॉरी इंटीजर में लेना चाहिए। अब यहाँ क्या करते हैं, विजय का भी हम सेम फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम जो है उसका पाटीदार, और उसकी जो सैलरी है वो भी 66,000 है, तो हम क्या करते हैं 66,000। अब ये लिखने के बाद इस कोड की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस कोड को यहां से रिमूव कर देते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं अजय और विजय को, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये कोड रन होता है कि नहीं। हाँ, ये हमें बता रहा है कि दिस एम्प्लॉय एड्रेस जो भी है ये वाला है, और सेकंड वाले का जो भी एड्रेस है वो ये है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अब हम इसमें क्या प्रिंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अजय डॉट एफ नेम इसका प्रिंट करते हैं, ठीक है। और विजय का भी हम फर्स्ट नेम यहाँ प्रिंट करके देखते हैं, तो एफ नेम। अब ये प्रिंट करता है कि नहीं, हाँ ये रन हो रहा है। मतलब हमने जो कोड था हमारा बहुत बड़ा, हर एम्प्लॉयज के लिए जो हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा था, उस कोड को हमने रिमूव कर दिया, और हमारा जो लाइन ऑफ कोड था वो बहुत कम हो चुका है। तो मैं सारी चीजें आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है और हमने पहली बार कोड किया है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। हर एम्प्लॉय का एक अलग ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। अब उसको क्या करा है, हमने एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई। उस क्लास में क्या करना है, हमको बार बार कोई डेटा नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एम्प्लॉय का जो भी होगा हमारा एम्प्लॉय, जैसे अजय विजय या XYZ जो भी होगा, उसको हम क्या करते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो भी सैलरी होगी उसकी वो यहाँ पर लिख देंगे, और डायरेक्टली वो क्या करेगा, ये बार बार जो हमें कोड लिखना है, ये कोड लिखने से हमें कौन बचाएगा, हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो भी हमें चीज एक बार सेट कर देते हैं उसमें, जैसे हमने यहाँ पर सेट की फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी, ये चीजें हमें एक बार सेट कर देंगे तो उसके बाद हमें बार बार नहीं लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आपको रोज कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो आप क्या रोज टेम्पलेट बनाओगे, नहीं। आप क्या कर सकते हो, क्लास एम्प्लॉय जैसी एक टेम्पलेट बना सकते हो, और उसको एक बार कंस्ट्रक्टर की मदद से, जैसे ये हमने यहाँ डिफाइन इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सेल्फ, और इसमें 3 आर्गुमेंट पास करके इसको सेट कर दिया। वैसे ही आपके जो प्रेजेंटेशन में रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट है उसके हिसाब से आप एक कंस्ट्रक्टर बनाकर उसको सेट कर दिए। ये टेम्पलेट एक बार सेट की हुई है, अब आपको क्या करना है, बार बार ये टेम्पलेट नहीं बनाना है। आप डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, या कोई और एम्प्लॉय है जैसे XYZ इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में आप डायरेक्टली उसको भेज दीजिए कि इसका नाम XY है, उसकी जो भी सरनेम है वो YZ है, और उसकी जो भी सैलरी है वो कुछ भी है 34 35 जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए।
ये एम्प्लॉय क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें डिफाइन किया हुआ आपने जो सेट किए हुए आर्गूमेंट है उसके हिसाब से ये XYZ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाकर ये इसके डेटा को गेट कर लेगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। हम जो भी पाइथन रिलेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीख रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मकसद है, कैसे हम अपने कोड को कम कर सकते हैं, कैसे कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।